जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जब सपने में दिखने लगे ये 6 चीज़ें तो आपके पास ये 2 देवी शक्ति है जो आपके अंग संग विराजमान रहती है। जी हाँ भक्तों, अगर आप लोगों को भी सपने के माध्यम में बार बार और लगातार यही दृश्य दिखाई देता है 6 चीज़ों का जो मैं बताने जा रही हूँ, और ये 6 चीज़ों का कोई दृश्य नहीं है, ये आपको संकेत दिखाई देते हैं। और ये संकेत आपको कोई और नहीं दिखाता है, आपके खुद के देवी देवता दिखाते हैं, जिसकी आप पूजा पाठ मान्यता अपने घर में करते हैं। जैसे कि कुछ भक्त माँ काली के हैं और कुछ भक्त अन्य देवी देवताओं के हैं। अगर कभी भी जीवन में आप लोगों को ये 6 चीज़ें दिखनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि आप लोगों के अंग संग ये 2 देवी शक्ति विराजमान हैं, जिन देवी शक्ति का मैं आपको नाम भी बताऊंगी। और देवी शक्ति ये ऐसी है कि अगर ये आपके साथ विराजमान है, अगर आपको ये 6 चीज़ें सपने में दिख रही हैं, तो इनसे आपको काम कैसे लेना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भक्त ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, 2 लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो पहला मैं आपको संकेत बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी 2 देवी शक्ति कौन सी है जो आपके साथ विराजमान है, जो आपको ये 6 दृश्य सपने के माध्यम में दिखाती है। पहली चीज़, सपने के माध्यम में लगातार आपको मंदिर के दृश्य दिखाई दें तो समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि काली माँ का मंदिर दिखे जिसकी पूजा कर रहे हो उसका दिखे, किसी भी देवी देवता का मंदिर का दृश्य दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपके साथ कलयुग में ये 2 देवी शक्ति चल रही है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के दृश्य देवी शक्ति ही दिखा रही है। दूसरा संकेत, सपने के माध्यम में अगर आप लोगों को आपके साथ कोई छोटी बच्ची दिखने लग जाए जो आपके साथ रहती हो, आपके साथ खाती हो, आपके साथ सोती हो, इस तरीके से दृश्य दिखे सपने में तो समझ लीजिए कि आपके साथ 2 देवी शक्ति कलयुग में विराजमान है जो आपके अंग संग रहती है। तीसरा संकेत, सपने के माध्यम में अगर आपको कभी भी नींबू, जायफल, लौंग, बतासे, नारियल पानी वाला इन चीज़ों में से कोई भी दृश्य अगर सपने के माध्यम में लगातार कभी भी कैसे भी दिखाई दे तो समझ लीजिए भक्तों कि आपके साथ ये 2 शक्ति चल रही हैं, जिनके मैं आपको नाम भी बताऊंगी। चौथा संकेत, सपने में अगर आपको बूढ़ी औरत दिखाई दे या कोई काली औरत दिखाई दे, आपके खुद के घर में दिखाई दे या घर से बाहर दिखाई दे, कैसे भी दिखाई दे तो समझ जाना कि आपके साथ ये 2 शक्ति विराजमान है। 5वां संकेत, अगर आप लोगों को सपने के माध्यम में कभी भी इस तरह का दृश्य दिखता है, जैसे कि मान लीजिए आपको बिल्कुल सूनी सूनी जगह दिखे और पूरे में अंधेरा हुआ हो और वहाँ पे कुछ भी ना हो, बस एक दिया जल रहा हो या जोत जल रही हो या कोई मंदिर वहाँ पे दिख रहा हो, तो इस तरह का दृश्य कभी भी दिखता है तो समझ लीजिए कि ये जो आपको दृश्य दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ शक्ति है तभी आपको दिख रहे हैं। कहने को करोड़ों भक्त होते हैं लेकिन हर किसी को ये चीज़ें नहीं दिखती है, ये उन्हीं को दिखती है जिनके साथ कोई ना कोई शक्ति होती है। अब मैं लास्ट आपको संकेत बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुन लें। कभी भी सपने के माध्यम में आप लोगों को अपने ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, औरत हो आदमी हो, किसी के ऊपर भी सवारी आती हुई दिखे आपके देवी देवता की या माँ काली की, किसी भी देवी देवता की, तो समझ जाओ कि आने वाले समय में ये जो 2 शक्ति आपके अंग संग है ये सवारी रूप में ही आपके ऊपर आएगी, तभी आपको इस तरह के दृश्य ये दिखा रही है। अब ये 6 चीज़ें उनको दिखती है जिनके साथ शक्ति होती है। अब इनसे काम कैसे लेना है वो आगे बताऊंगी, पहले मैं आपको शक्तियों के नाम बता देती हूँ। पहली शक्ति तो है माता काली की, ठीक है, जिसके साथ माँ काली की शक्ति होती है उसको यही दृश्य सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरी शक्ति है वो है माता दुर्गा की। दुर्गा माता, काली माता, दोनों ही शक्ति एक साथ विराजमान रहती हैं और जिस व्यक्ति के पास ये 2 शक्ति होती है उस व्यक्ति को यही चीज़ें सपने के माध्यम में दिखने लगती है। अब वो सोचते हैं ये औरत, ये लेडीज़ क्यों दिख रही है, बच्ची क्यों दिख रही है, क्योंकि ये माता का रूप है, माता रूप बदल बदल के आपके पास आ रही है, ठीक है। अब इनसे काम कैसे लेना है,
जैसे मान लीजिए 2 शक्ति अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो ये तो शक्ति आपके साथ है, ठीक है, अंग संग आपके विराजमान रहती है। अब इनसे आपको काम कैसे लेना है, जैसे आपको कोई भी काम हो आपका, सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़ के अपना कार्य बताओ अपनी माता को। कार्य बताने के बाद आपको बोलना है, माता मेरा ये कार्य हो जाएगा, मैं तेरा भोग प्रसाद चढ़ा दूँगा, ठीक है। आपका कार्य तुरंत होगा क्योंकि आपके पास शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं होती तो उसको समय लग जाता है काम कराने में, तो आपका काम तुरंत होगा। जैसे ही आपका काम हो जाए तुरंत आप लोगों को माता को भोग प्रसाद चढ़ाना है। जैसे 5 तरह की मिठाई है, लड्डू है, बूंदी के, ये सब चीज़ों में से जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो माता को चढ़ा सकते हैं अपनी श्रद्धा से। और साथ में माता को शराब भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी, अगर आप चढ़ाना चाहते तो चढ़ाएँ, ना चढ़ाना चाहते वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो अब ये 2 शक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।